इस समय हमारे साथ मौजूद हैं केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल अंचल में 2 दिवसीय दौरे पर हैं, उनसे बात करेंगे। सर, जिस तरीके से संभावना जताई जा रही है कि कोरोना की तीसरी लहर आने वाली है और इसमें सबसे ज़्यादा बच्चों पर असर होगा, तो इसके लिए क्या पूरी प्लानिंग तैयार की है? वैसे तो मैं ईश्वर से कामना करता हूँ देश को तीसरी लहर का सामना न करना पड़े, लेकिन फिर भी अगर तीसरी लहर आती है तो उसके लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों पूरी तरह से चिंतित भी हैं, गंभीर भी हैं, और उसके लिए जो आवश्यक उपाय हैं वो उपाय पहले से ही किए जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि यदि ऐसी परिस्थिति आई भी तो निश्चित रूप से तीसरी लहर को भी नियंत्रित करने में भारत सफल होगा। धीरे धीरे 2 चरणों में जो कोरोना की परिस्थिति बनी है उससे देश में नागरिकों में भी जागरूकता आई है और वैक्सीनेशन का काम भी तेज़ी के साथ चल रहा है। और मुझे लगता है कि सब दृष्टियों से जो आवश्यक इंतजाम है वो किए जा रहे हैं। सर, किसान आंदोलन को लेकर क्या राय है? ये कब तक चलेगा? क्या किसानों से बात हुई है? कृषि सुधार बिल बहुत लंबे अरसे तक विचार विमर्श के पश्चात मोदी जी के नेतृत्व में लोकसभा और राज्यसभा ने पारित किए हैं। इन कृषि सुधार बिलों पर विगत 20 वर्षों तक विभिन्न मंचों पर, समूहों में, सरकारों में विचार विमर्श हुआ है और उसके पश्चात किसानों के हित में इन बिलों को पारित किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य से कुछ किसान यूनियन हैं जो इन बिलों का विरोध कर रही हैं, लेकिन देश भर में बड़ी संख्या किसानों की और यूनियंस की इन बिलों के समर्थन में भी है। जो लोग विरोध कर रहे हैं उनके साथ सरकार ने 11 दौर की बातचीत की है और उनको हर बार ये कहा है कि कानून के किस प्रावधान पर उन्हें आपत्ति है, वो आपत्ति बताएं तो हम उस पर चर्चा और उसके निराकरण करने के लिए तैयार हैं। सर, ये कहा जा रहा है कि पंजाब में ग्रामीण विकास जो निधि है वो रोक दी है, केंद्र सरकार ने पैसा नहीं दिया है। केंद्र सरकार सभी राज्यों के साथ समान व्यवहार में भरोसा रखती है और किसी भी प्रकार की निधि को रोका नहीं गया है। लेकिन केंद्र सरकार की जो निधि है उसका राज्य ठीक प्रकार से इस्तेमाल करें और समय पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें तो हमारे यहाँ मंत्रालय में किसी भी राज्य सरकार को अप्रोच करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। स्वाभाविक रूप से निधि समय से पूर्व उनको अंतरित कर दी जाती है। सर, जिस तरीके से लगातार देखा जा रहा है कि जो खाद्य पदार्थ हैं उनके लगातार दाम बढ़ रहे हैं, तेल के दाम बढ़ रहे हैं, तो उनको सर रोकने के लिए क्या कुछ पूरी प्लानिंग तैयार की है? नहीं, मैं समझता हूँ कि अभी आप सबने देखा होगा कि जब दलहन और तिलहन के भाव बढ़ने की स्थिति आई, सरकार ने तुरंत उसको संज्ञान में लिया और जो आवश्यक उपाय किए जा सकते हैं वो सारे आवश्यक उपाय किए हैं। अब दाल के दाम भी गिर गए हैं और तेल के दाम भी गिर गए हैं। भारत सरकार एक तरफ किसानों को उनका वाजिब दाम मिले इस बात की भी बराबर चिंता करती है, लेकिन उपभोक्ता को भी सस्ते दाम पर खाद्यान्न सामग्री मिले इसके प्रति भी पूरी जवाबदेही बरतती है। सर, एक सवाल और, एमएसपी पंजाब के खातों में सीधा गया है, क्या अन्य राज्यों के लिए भी प्लानिंग तैयार की है? मोदी जी जब से आए हैं प्रधानमंत्री के रूप में, उन्होंने लगातार इस बात की कोशिश की है कि सरकारी पैसे की जो बंदरबांट होती थी वो बंदरबांट रोकना चाहिए और जिसके हक का पैसा है वो उसके खाते में पूरा ईमानदारी से जाना चाहिए। आपको ध्यान है कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी कहते थे
कि हम 100 रुपये भेजते हैं, गांव तक जाते जाते वो 15 रह जाते हैं। मोदी जी उसके बिल्कुल उलट हैं। वो 100 रुपये भेजते हैं तो 100 रुपये अकाउंट में जाएं, इसका सार्थक प्रयास हमेशा करते रहते हैं और इसमें वो सफल भी हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 1,35,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में 100% ट्रांसफ़र हुई है। फिर कोई भी सब्सिडी का मामला हो, हर सब्सिडी को अब डीबीटी कर दिया गया है, जिसके कारण पात्र हितग्राही को पूरा पैसा मिल रहा है। खाद्यान्न का उपार्जन भारत सरकार करती है और उपार्जन का जो पैसा है वो भारत सरकार कई वर्षों से किसानों को सीधा उनके खाते में ही पेमेंट कर रही थी। पंजाब और हरियाणा अपवाद थे। पंजाब हमेशा जब खरीद का विषय आता था तो वो पंजाब सरकार रिक्वेस्ट करती थी कि इस बार हमारी तैयारी नहीं हो पाई है, इस बार हमको एग्जाम कर दो, अगले वर्ष से हम लोग आपकी बात को मान लेंगे और डीबीटी कर देंगे। तो पंजाब और हरियाणा ही बचे थे। इस बार पंजाब और हरियाणा के किसानों को सीधा पेमेंट हो, यह सरकार का दृढ़ संकल्प था और पंजाब सरकार ने इस बार भी कोशिश की थी कि भाई हमारे को कठिनाई है, लेकिन हमने कहा कि भाई सरकारी एमएसपी पर उपार्जन होना है तो किसानों को अब सीधा ही पेमेंट करना पड़ेगा, आप इसकी तैयारी करो। और फिर विवश होकर उन्होंने तैयारी की और किसानों को सीधा पेमेंट किया गया। देश भर में जो खरीद हुई है उसमें लगभग 42,000 करोड़ रुपए की खरीद हरियाणा और पंजाब में हुई है। 25,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में पंजाब में गया है और 17,000 करोड़ रुपया हरियाणा के किसानों के खाते में गया है। किसान इसे बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं और मुझे लगता है आज़ादी के बाद ये पहला मौका है जब किसान को अपने उत्पादन का 100% पैसा उसके खाते में और जेब में मिला है। इससे पहले उनको मध्यस्थों के थ्रू मिलता था और वो कभी पूरा नहीं मिलता था। एक सवाल और सर, जिस तरीके से जो मध्य प्रदेश में राजनीतिक घटनाएं हो रही हैं, मेल मिलाप बढ़ रहे हैं, बताया जा रहा है कि आप सीएम बनने वाले हैं, तो क्या, और खासकर ग्वालियर चंबल अंचल की बात करें तो लोगों की भी मांग है, क्योंकि यहाँ से कोई भी मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं हुआ है, तो उसको लेके क्या रहेगी? नहीं, ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है। मध्य प्रदेश की सरकार स्थिर है, शिवराज जी के नेतृत्व में बहुत अच्छे से काम कर रही है। सामान्य शिष्टाचार की मुलाकातों को राजनीतिक दृष्टि से देखना यह बिल्कुल भी उचित नहीं है। स्वाभाविक रूप से सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। जब कोई भोपाल जाता है या किसी शहर में जाता है तो सब एक दूसरे को मिलते हैं, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। इसका राजनीतिक मायने लगाना मुझे लगता है कि बिल्कुल भी उचित नहीं है। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से लगातार जो कोरोना की तीसरी लहर की संभावना है, उनके लिए लगातार वो योजनाएं बना रहे हैं। खासकर ग्वालियर चंबल अंचल के लिए जो मेडिकल उपकरण है वो उन्होंने प्रदान किए हैं, ताकि जो कोरोना की तीसरी लहर आएगी तो उसको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा सके। अनिल गौर, ईटीवी भारत, ग्वालियर।